वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कि व्हाट इज़ वेरिएंस एंड व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास कुछ बार्स हैं जिनकी लेंथ इनके ऊपर गिवन है। तो हमने ये सामने राइट साइड पे एक कॉलम ये कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम में हमने इन बार्स की लेंथ को शो किया हुआ है और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको x से। तो हमने अज्यूम किया कि x सेंटीमीटर x इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ ईच बार और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका मीन फाइंड करें, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 करें, क्योंकि 10 ये बार्स हैं तो 6 आता है। तो उसकी जो मीन लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर की हाइट पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जो ये शो कर रही है कि एवरेज हाइट जो है वो ये है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इसकी मीन हाइट को या सेंट्रल टेंडेंसी को शो कर रही है, विच इज 6। फिर अगर हम देखें कि डेविएशन कितनी है, तो बाकी के बार्स जो हैं कुछ उससे उनकी हाइट कम है और कुछ की जो है वो ज़्यादा है। तो ये हमने उसकी जो डेविएशन है हर बार की मीन वैल्यू से वो भी इसके ऊपर लिख दी है। ये जो पहला बार है इसकी डेविएशन -2 सेंटीमीटर है। इस सेकेंड बार जो है वो एग्जैक्टली मीन के बराबर है, तो डेविएशन 0 है। फिर 1 है, -1 है एंड सो ऑन। तो ये सारी डेविएशंस हैं। कुछ बार्स मीन जो बार है, ये जो मीन हाइट है उससे ज़्यादा उनकी हाइट है, कुछ की कम है। तो ये जो डेविएशन है इसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसको हमने कर दिया x माइनस x बार, और अगेन ये भी सेंटीमीटर में ही मेजर होगा। तो ये सारी डेविएशंस जो हैं ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें इंटरेस्ट ये है कि हम ये देखें कि ये जो मीन वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू, उससे डेविएशन कितनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। तो हमें देखना है कि ऑन एवरेज ये जो सेंट्रल वैल्यू है इससे कितनी डेविएशन हो रही है बाकी की सारे बार्स की। तो उसके लिए अगर हम इसका एवरेज फाइंड करें तो प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे सम 0 आ जाएगा और 0 से फिर मीन इसका 0 आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इन वैल्यूज का स्क्वायर कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम ये जो डेविएशन है इसको एज इट इज लें, हम इसकी स्क्वायर डेविएशन ले लेते हैं ताकि ये माइनस जो है ये नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। तो ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि यूनिट भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 0 का 1, फिर 1 का भी 1, -1 का 1 एंड सो ऑन। तो ये सारी स्क्वायर डेविएशंस हो गई। तो हम इनका मीन निकाल सकते हैं क्योंकि अब इसमें माइनस का साइन नहीं है। जब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये इसका ये सारी स्क्वायर डेविएशन का सम है। तो सिग्मा रिप्रेजेंट द सम। तो इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 60, और इसका साथ यूनिट आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सारी स्क्वायर डेविएशंस को अगर हम इसका मीन लेते हैं तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करने से मीन स्क्वायर डेविएशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो मीन स्क्वायर डेविएशन फाइंड करने के लिए हमने इसको डिवाइडेड बाय n किया। तो ये चीज जो होती है ये वेरिएंस होती है। मीन स्क्वायर डेविएशन इज वेरिएंस। जब हम इसको करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 10 करने से हमारे पास आ जाएगा 6, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। सो वेरिएंस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इंटरप्रेट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यूनिट जो है वो स्क्वायर में आ रही है। तो इसका सलूशन ये होता है कि हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट करने से ये जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। So standard deviation is basically square root of variance
और हमारे पास वेरिएंस जो है वो आया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2.45। ये 6 का स्क्वायर रूट है और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने से वो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2.45 सेंटीमीटर मिल गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू जो है वो 6 है और उससे जो एवरेज डेविएशन है ऑन बोथ साइड्स, ऑन हायर साइड एंड लोअर साइड, इज 2.45 सेंटीमीटर। जबकि वेरिएंस जो होता है वो एवरेज स्क्वायर डेविएशन होता है। और इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि हमने स्क्वायर इसलिए किया होता है क्योंकि अगर हमने खाली डेविएशन का मीन निकालें तो उसमें कई दफ़ा वो ज़ीरो आ जाता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और फिर उससे ये होता है कि यूनिट भी स्क्वायर हो जाता है, और फिर हम वो जो स्क्वायर्ड डेविएशन है उसका जब हम मीन निकालते हैं दैट इज वेरिएंस। तो वेरिएंस इज द स्क्वायर्ड एवरेज डेविएशन, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन, क्योंकि वो स्क्वायर रूट करने से वो जो स्क्वायर हमने किया होता है वो हट जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन जो है वो भी मैंने अब बता दी, और इस तरह से उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी बता दिया। अब ये है पॉपुलेशन का कि डायरेक्ट अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, पॉपुलेशन है ये, और इसी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना है तो फिर ये तरीका होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन हो और उस पॉपुलेशन का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन का हमें निकालना है और उसमें से हम पूरी पॉपुलेशन का नहीं निकाल सकते, डाटा नहीं ले सकते, तो हम उसमें से एक सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सैंपल लिया इस पॉपुलेशन का, और इस सैंपल का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें फिर ये होता है कि यहाँ जो वेरिएंस है इसमें हम डिवाइडेड बाय n करने के डिवाइडेड बाय n-1 करते हैं। अगर हम सैंपल लेके और उसका वेरिएंस फाइंड कर रहे हों और बाद में हमने उस पूरे सैंपल के वेरिएंस को हमने अप्लाई करना हो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, तो फिर जो है वो फार्मूले में ज़रा सा चेंज आता है, फिर n-1 से करना हो। और लेकिन अगर हमारा पूरी पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास है तो फिर डायरेक्ट उसको n से ही डिवाइड किया जाता है।